एक बात और कि कितने भाई बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि भाई मैं भी सऊदी आना चाहता हूँ। तो मेरे भाई एकदम बेफिक्र, एकदम शौक से सऊदी आइए। सऊदी ये नहीं है कि कोई जात पात वाला जो है कंट्री है, ऐसी कुछ भी नहीं है। कोई भी आए अपना दो पैसा यहाँ पे कमाए इज्जत आबरू से, समझ गए मेरे भाई। और जहाँ तक जो है पूछते रहते हैं भाई कोई वीज़ा वीज़ा, देखिए भाई वीज़े का काम मैं नहीं करता। जो बात एकदम सीधी सीधी बता रहा हूँ, क्योंकि वीज़े का काम जो है ना भाई, खुदा न खास्ता मैंने सऊदी से लिया कि हाँ भाई चलो मेरी नज़र में सऊदी अच्छा है, लेकिन उसके दिल में मैं नहीं बैठा हूँ मेरे भाई। अभी खुदा न खास्ता इंसान के आने के बाद जो है ना सऊदी बदल गया, या कुछ जो है हरकत करने लगा, आदमियों को सही से पैसे नहीं दे रहा है, या जो कुछ भी है, काफ़ी सारी कोई भी दिक्कत होगी ना तो लोग यही बोलते हैं यार इसने बुला करके मुझे फंसा दिया। तो इसके लिए मेरे भाई मैं वीज़े वीज़े का काम नहीं करता। वीज़े के मामले में मैं जो है कि आपकी कोई मदद, कोई हेल्प नहीं कर सकता। जो बात है देखिए एकदम कट टू कट मैं बता रहा हूँ। हाँ इतना कह सकता हूँ कि कौन सा वीज़ा आपको, जैसे इलेक्ट्रीशियन में आते हैं तो कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए, प्लम्बर में आते हैं तो कौन से वीज़े पर आना चाहिए। और बहुत सी ऑफिसें हैं, मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में, बहुत सी अच्छी अच्छी ऑफिसें हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे वीज़े आते हैं। वहाँ से आप जो है कि जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। बस एक छोटा सा इंटरव्यू होता है इलेक्ट्रीशियन में या प्लम्बर में, किसी भी काम में, मतलब कारीगरी लाइन में आएंगे तो उसमें छोटा सा इंटरव्यू होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर जो आप पहली दफ़ा सऊदी आ रहे हैं फ़र्स्ट टाइम पे, तो मेरे भाई फ़र्स्ट टाइम पे अगर सऊदी आ रहे हैं तो आज़ाद वीज़े पे आना ही मत। क्योंकि आज़ाद वीज़े में आएंगे ना फ़र्स्ट टाइम पे तो आपका साल डेढ़ साल एकदम बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको ज़बान नहीं पता होती है और यहाँ के बारे में काम नहीं पता होता है, और जान पहचान ना अजनबियों से यहाँ पे होती है ना सऊदियों से होती है, तो काम के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं ना, उनको जब पता होता है कि ये बंदा नया है तो नाजायज़ फ़ायदा उसका उठाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई अगर आपके नात हित हैं, रिश्तेदार हैं, फिर भी आज़ाद वीज़े पे मत आना पहली दफ़ा। हाँ अगर जो आपको साल डेढ़ साल यहाँ पर बर्बाद करना है, ऐसे ही टाइम पास करना है, तो फिर आप आज़ाद वीज़े पे आइए। काम नहीं मिले आराम से एकदम रूम पे सोइए बिंदास एकदम बिना टेंशन के। लेकिन अगर जिम्मेदार आदमी है, दो पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो आज़ाद वीज़े पे मत आइए। वैसे देखा जाए तो लीगल तरीके से आज़ाद वीज़ा सऊदी अरब में है ही नहीं है, ठीक है। तो आप जो है कि किसी कंपनी के वीज़े में आइए तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। 8 घंटा आपकी ड्यूटी होगी, उसके बाद जो खाना पीना कोई कोई कंपनी देती है, खाना पका करके देती है, या कोई कोई कंपनी मंथली का जैसे आपकी मान लीजिए 1800 रियाल तनख्वाह है तो 200 रियाल उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देती है, यानी ये खाने का पैसा है, यानी 2000 रियाल मिल जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी का वीज़ा मिल जाए, ऑफिस पे जाइए, वहाँ पे पता करिए, कंपनी का वीज़ा मिल जाए तो कंपनी के वीज़े में आइए। तो अगर ये इलेक्ट्रीशियन में आएंगे ना तो मेरे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के वीज़े पे कहरबाई मबानी लिखा होगा, ठीक है। और प्लम्बर के वीज़े पे अगर जो प्लम्बर लोग आना चाहते हैं तो प्लम्बर के वीज़े पे जो है सब्बाक लिखा होगा, सब्बाक अल इमारा। तो ये चीज़ होती है। तो कभी भी कोई भी वीज़ा लगवाएं, किसी भी चीज़ का लगवाएं, तो वीज़ा पहले देख लें कि क्या चीज़ का है। अब जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपको सामने वाले ने आमिल का वीज़ा स्टैम्प करके भेज दिया या फिर बकरी का स्टैम्प करके भेज दिया, तो यहाँ पे आपको काम करने में काफ़ी दिक्कत होगी। खुदा न खास्ता आप इलेक्ट्रीशियन हैं लेकिन उसने बकरी का वीज़ा स्टैम्प करके भेज दिया सऊदी में, तो यहाँ पर जब आएंगे तो फिर वो क्या होता है मालूम है, सऊदी सीधे बकरी चराने के लिए बोल देगा। 80% जो है कि यही होता है बकरी चराने, क्योंकि वो बकरी का ही वीज़ा होता है। लेकिन वो एजेंट लोग जो होते हैं ना, वो साले जो है 10-20 हज़ार रुपये के लिए वो हरामीपन कर देते हैं। तो एजेंट बहुत मादरचोद होते हैं, एजेंट किसी के नहीं होते मेरे भाई। उसको मौका मिले तो अपनी माँ बहन को भी बेच दें, समझ गया ना मेरे भाई। क्योंकि इसलिए मैं इतना कड़वा शब्द बोल रहा हूँ कि कितने भाई यहाँ पर मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, यहाँ पर जो है कि प्लास्टर के काम में, पेंटिंग के काम में जो है कि उनको आना था, वो आए हैं, लेकिन उनका वीज़ा बकरी का, मजरे का, ये सब वीज़ा स्टैम्प होने की वजह से यहाँ पे बकरी चरा रहा है। एक भाई मुझे रास्ते में मिला था, बाखुदा बता रहा हूँ, एक भाई मुझे रास्ते में मिला था, तो मुझे लगा कि यार ये अपना इंडियन भाई दिख रहा है। तो मैं गाड़ी रोक करके उससे सलाम दुआ किया, उसके बाद जो है कि उसका नाम वाम पूछा, तो वो गैर मुस्लिम था, हिंदू था, अपने क्या नाम है लखनऊ साइड का, ये बाराबंकी का था, समझ गया ना, बाराबंकी का था। 1.5 लाख रुपया एजेंट ने उससे लिया, और किस काम में भेजा था, पेंट के काम में, ये जो घर का काम होता है ना उस काम में भेजा था। तो मेरे भाई यहाँ पे जो है ना सऊदी कोई गलत नहीं होता। हाँ 100 में से एक आध निकल जाते हैं,
लेकिन जो है कि ये जितना भी कलाकारी कालाकांडी जो काम होता है ना, सब एजेंट मादरचोद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आदमी यहाँ पर फंसते हैं। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सऊदी है, मान लीजिए ये सऊदी है, इसने वीज़ा भेज दिया कि भाई मुझे बकरी चराने के लिए आदमी चाहिए या बकरी देखभाल करने के लिए आदमी चाहिए। चराने वाला अलग होता है, देखभाल करने वाला अलग होता है, ठीक है। देखभाल का मतलब जो है, अभी देखिए मेरे पीछे बना हुआ ना, इसमें पूरी बकरियाँ हैं। तो देखभाल जो करने वाला होता है, इसी के अंदर खाना पीना सब कुछ देना होता है, बकरियों को बाहर नहीं लेके जाना होता। और चराने वाला जो होता है, तो 100-200 बकरियाँ होती है, वो बाहर लेके जाके चरानी पड़ती है। तो मान लीजिए इसको जो है कि बकरी का आदमी चाहिए, बकरी चराने का या देखभाल करने का। अब वो वीज़ा ऑफिस पे गया, कोई आदमी उसको मिल नहीं रहा। इत्तेफाक से मान लीजिए आप पहुंच गए कि भाई मुझे इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा चाहिए, मुझे सऊदी जाना है। अब वो क्या काम करेगा, यही वीज़ा स्टैंप कर देगा आपको, और आपसे जो है कि पैसा ले लेगा खूब बैठ के, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया। और बकरी का वीज़ा, खेती का वीज़ा, ड्राइवर का वीज़ा, खद्दामे का वीज़ा, नौकरानी का वीज़ा, वॉचमैनी का वीज़ा, ये सब सऊदी लोग फ्री में देते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। फिर भी ऑफिस वाले मादरचोद उसमें जो है कि आदमियों से 1.25 लाख रुपया कमाते हैं। समझ गए ना। ये इसलिए मैं जो है गाली दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितने आदमी आकर के फंसे हैं। मैं अपनी आंखों से देखता, भाई 18 साल मुझे सऊदी अरब में हो गया, 2004 में मैं सऊदी आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि सब कुछ पता है। लेकिन बस मैं ये सब जो है इनकी उनकी बारे में नहीं बोलते रहता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, पूरा सिस्टम पता है क्या है। लेकिन जो है भाई, जो भाई पूछता है तो उसी को जो है मैं बताता हूँ, बाकी वीडियो में ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता, क्योंकि मेरी लाइन अलग है, मेरी लाइन इलेक्ट्रीशियन की है। तो मैं यहाँ के बारे में कैसे आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कफिल के यहाँ से भाग गए तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पूरा सिस्टम पता है। लेकिन मैं ये सब किसी को एडवाइस नहीं देता, किसी को बताता नहीं। हाँ, कोई अपना भाई है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहा है, वहाँ पे कॉल किया, मैसेज किया, तो उसको मैं राय दे सकता हूँ। समझ गए ना। तो ये चीज़ होती है। तो मेरे भाई वीज़ा जो है बहुत ही सोच समझ कर लगाएं, ठीक है। तो यही कहना था। चलिए फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और एक चीज़ और बता दूं, कितने भाई कमेंट करते हैं कि भाई मैं टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी आ करके जो कि कोई काम कर सकता हूं। तो मेरे भाई, सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े पे काम नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं, 3 महीना रह सकते हैं, और एक्स्ट्रा रहना है तो फिर 200 रियाल दे के 3 महीने का फिर बढ़वा सकते हैं, फिर रहना है तो फिर बढ़वा सकते हैं, यानी 9 महीना रह सकते हैं एक टूरिस्ट वीज़े पे। लेकिन यहाँ पे ये सोचे कि मैं टूरिस्ट वीज़ा है उसको परमानेंटली जो है वो वर्क में वो मतलब कर लूँ, ट्रांसफ़र कर लूँ, तो यहाँ पे नहीं। ये सब दुबई में सिस्टम है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा आप आइए, घूमिए, जाइए, काम नहीं कर सकते। काम करते हुए पकड़े गए तो सीधे जेल, और लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरबिया बैंड। समझ गए ना मेरे भाई। तो कभी ऐसी कोई गलती मत करना। जब भी आना हो परमानेंटली वीज़ा पे आइए, टूरिस्ट वीज़ा पे आना हो आइए, घूमिए, उम्रा कीजिए, हज कीजिए, जो भी करना है आपको, अपना घूम फिर के ज़ियारत वरत करके चले जाएं। लेकिन काम के निस्बत से टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर ना आइएगा।